बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये फ़ी लीटर कर दी है। वीडियो लिंक इजलास में ये फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक निचले और दरमियाने तबके के ज़ेर इस्तेमाल आम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई है। रेगुलर पेट्रोल पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किराए में कोई इजाफा नहीं होगा। हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। इस बचत से आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और अब आपको बताएं कि ईरान के इसराइल के इलाकों डेमोना इराक पर गुज़श्ता रात मिसाइल हमलों में कम से कम 180 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक इराक में ईरानी मिसाइल हमले में 116 और डेमोना में 64 अफराद ज़ख्मी हुए। इससे पहले इसराइली मीडिया 6 इसराइलियों की हलाकत की खबर दे चुका है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इराक पर हमले के वक्त मकीनों के लिए अलर्ट भी जारी ना हो सका। ईरान ने नतंज की जौहरी तनसीबात पर हमलों के जवाब में डेमोना को निशाना बनाया, जहाँ इसराइली एटमी रिएक्टर वाक़ है। डेमोना पर कामयाब ईरानी हमले पर दिफाई हलकों ने इजहार हैरत किया। बरतानवी टीवी पर तस्जीह में कहा गया कि मशरिक वस्ता के वाहिद एटमी प्लांट के करीब हमले गैर मामूली हैं। इसराइल की हसास तरीन तनसीब के करीब इंतहाई ताकतवर दिफाई निज़ाम नस्ब है। ईरान के पासदाराना इनकलाब ने कहा है कि जंग का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। इसराइली फ़ौज का फ़िज़ाई दिफा पर कंट्रोल कमज़ोर होता जा रहा है। देमोना, बेरुसबा और एलात हमले में सैकड़ों इसराइली हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। लबनान में इसराइली फ़ौज के हमले, सरहदी इलाकों में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पें जारी। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में एक इसराइली हलाक हो गया। इसराइली फ़ौज के वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी सामने आई है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने फ़ौज को दरियाए लितानी पर कायम तमाम पुल फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म दे दिया। इसराइली कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लबनान के फ्रंटाइन देहातों के घरों की मसमारी में तेज़ी लाने की हिदायत जारी की गई हैं। जनूबी लबनान और बकावाती में इसराइली फ़िज़ाई हमले, ज़मीनी कार्रवाई भी जारी है। जनूबी लबनान में इसराइल की जानिब से इनखला के अहकामात के बावजूद अब बहुत से शहरी मौजूद हैं, जिससे हमला होने की सूरत में मज़ीद जानी नुकसान का खदशा बढ़ चुका है। लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद जान बहक हो चुके हैं। ईरानी टीवी ने दिफाई निज़ाम की जानिब से F-15 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे को हॉर्मुज़ के करीब निशाना बनाया गया है। तैयारे से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। इससे पहले ईरानी फ़ौज ने एक लड़ाका ड्रोन को भी निशाना बनाया था। आज सुबह इसराइल और अमरीका ने तेहरान के करीब कई मकामात पर बमबारी की। निशाना बनाए गए दमाउंद में ईरान के बड़े जौहरी घरों में से एक वाक़ है। हमास के अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान का कहना है कि ईरान तमाम इस्लामी ममालिक की अवलीन लाइन ऑफ डिफेंस है। जा रहे ममालिक आज़ाद ईरानी कौम का आज़म नहीं तोड़ सकते। ईरानी मिसाइल मुजरिम इसराइल पर गिरते देख कर बहुत खुश होते हैं। ये गज़ा के हज़ारों शहीदों के कत्लेआम का रद्दअमल भी है। नाज़ी सेहोनी सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है। ईरानी ताकत का इस्तेमाल ना हो तो इसराइल एक के बाद दूसरे मुस्लिम मुल्कों पर चढ़ दौड़े। मुस्लिम उम्मा इसराइल और अमरीका के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। ईरान ने 48 घंटे के अंदर अंदर आपना हॉर्मुज़ ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। जंग जल्द ख़त्म होने के ऐलान के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर से धमकी। कहा कि पहले ईरान के सबसे बड़े बिजली घर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने जवाब में कहा कि ट्रंप ने ऐसा किया तो मशरिक़ वस्ता में अमरीका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान को नक्शे से मिटाने का फ़रेब तारीख साज कौम के अज़्म के ख़िलाफ़ मायूसी को ज़ाहिर करता है। ईरानी सदर का कहना है कि धमकियाँ और दहशत हमारे इत्तेहाद को मजबूत बनाती हैं। ईरान पर हमला करने वालों के सिवा सबके लिए आबना हॉर्मुज़ खुली है। हम मैदान जंग के ख़तरात का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। ईद के दूसरे रोज़ पेशावर के शहरियों ने रुख किया है चपली कबाब की दुकानों का, जहाँ मसालेदार कीमा और अंडों से तैयार चपली कबाब को खूब इंजॉय किया जा रहा है। देखिए पेशावर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबोही की रिपोर्ट। इसका दूसरा रोज है और पेशावरियों ने रुख किया है चपली कबाब की दुकानों का, जहां पर मजेदार रिवायती चपली कबाब शौक से खाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चपली कबाब की दुकान पर, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद ईद के दूसरे दिन चपली कबाब को एंजॉय करने के लिए पहुंची हुई है। इस वक्त हम बात करेंगे जो यहाँ पर खाने आए हुए हैं चपली कबाब, और मैं
दोस्तों के साथ जो है कबाब खाने आए हैं और पेशावर का जो मशहूर कबाब है चपली कबाब, और हम इसको शाही खुराक भी कहते हैं पेशावर का। बहुत ही डिलीशियस हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उसको बयान करूँ ना, बहुत डिलीशियस हैं। और इसमें बोन मेरो भी है जिसको हम नली कहते हैं, तो वो भी है, तो उसके साथ जो इसका जायका और भी दोबाला हो जाता है। कबाब खाने आई हूँ और कबाब लेने भी आई हूँ। घर में मेहमान, ईद का दूसरा दिन है, घर में मेहमान भी आए हैं। मम्मा ने और भी बहुत सी चीज़ें बनाई है और हम कबाब भी लेकर जाएंगे और खूब मजे से खाएंगे। बहुत ज्यादा रश दिखाई दे रहा है और दुकानदारों का यही कहना है कि चपली कबाब की डिमांड ईद के मौके पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी आपको बताएं, कराची में ईद के दूसरे दिन शहरियों ने रुख किया है फूड स्ट्रीट्स का भरपूर खाने एंजॉय करने के लिए। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट का अहवाल आपको बताएंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा दिन है और दिन भर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के बाद अब शहरियों ने रुख किया है मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट का। हम इस वक्त बंस रोड पर मौजूद हैं और यहाँ भी बड़ी तादाद में शहरी जो है वो पहुँच चुके हैं और मुख्तलिफ खाने जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन सरवर रजा अगर आपको यहाँ रश दिखाएं तो काफ़ी बड़ी तादाद में ना सिर्फ नौजवान मौजूद हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज़ मौजूद हैं, तरह तरह के खाने जो है वो एंजॉय किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि दिन भर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की, साथ साथ फैमिलीज़ के साथ एंजॉय किया, रिश्तेदारों के घर एंजॉय किया और अब जो है वो फूड स्ट्रीट पर खापे का जो है वो रश है, मुख्तलिफ खाने ट्राई कर रहे हैं। जबकि साथ साथ मैं आपको इस जानिब के मनाजिर अगर दिखाऊं, यहाँ बड़ी तादाद में मुख्तलिफ प्लेटर्स मौजूद हैं जिनके ऑर्डर्स यहाँ लगे हुए हैं। ना सिर्फ हमारे यहाँ रेस्टोरेंट मालकान से बात हुई बल्कि शहरियों से भी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि अब वक्त ये है कि भरपूर तरीके से खाने को एंजॉय करेंगे, ना सिर्फ दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, बल्कि रिश्तेदारों के साथ भी जो है वो ये खाने एंजॉय किए जा रहे हैं। और इस पूरी फूड स्ट्रीट में हमने देखा है कि कोई शख्स जो है वो मज़ेदार सी चटपटी सी कढ़ाइयाँ जो है वो एंजॉय कर रहा है। ईद के सेकंड डे को जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो मुख्तलिफ खापों के जरिए जो है वो एंजॉय किया जा रहा है। जी, इस्लामाबाद परदेसियों का शहर कहलाता है, जहां रोज़गार के सिलसिले में आए लोग ईद पर अपने शहरों में चले जाते हैं। वहीं इस्लामाबाद के गिरदोनवा के लोग यहाँ की खूबसूरती देखने, ईद मनाने के लिए आते हैं। आपको इस बारे में बताएंगी नौरीन सलीम जंजुआ। इस्लामाबाद के आसपास के इलाकों के, आउटस्कर्ट्स के इलाकों के भी लोग इस्लामाबाद ईद मनाने आए हुए हैं। यहाँ पर एक फैमिली बैठी है और ये लोग आए हैं यहाँ पर डिनर करने, ईद डिनर करने। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग वाकई से आए हैं। वाकई से ये फैमिली इस्लामाबाद में ईद मनाने आई है। अच्छा, ईद का पहला दिन तो बहुत मसरूफ होगा, खाने पीने में गुजर गया होगा, घर पे गुजरा होगा। जी जी बिल्कुल। और दूसरा दिन बाहर आए? दूसरे दिन हम यहाँ पिकनिक पे आए थे ज़रा बाहर। यहाँ पे पिकनिक जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इस्लामाबाद खूबसूरत है और ये जगह भी बहुत प्यारी है। वाकई से में ईद मुख्तलिफ होगी और इस्लामाबाद में यकीनन आपको मुख्तलिफ लगी होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वाकई में ये है अपने रिलेटिव्स के सारे गैदरिंग मिलकर करती हैं। यहाँ पर ये है कि हम लोग आए हैं, पिकनिक वगैरह कर रही हैं, मगर बहुत एंजॉय कर रही हैं। इस्लामाबाद थोड़ा सा महंगा शहर है लेकिन ईद पर लोग अपनी जेबें खाली करने को तैयार हो जाते हैं। कोयटा में ईद के दूसरे रोज़ शहरी मुख्तलिफ रिवायती खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आपको बताएंगे इस बारे में कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज ईद के दूसरे रोज़ कोयटा के शहरियों ने आज सैर व तफरी के बाद अफरोग कर लिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पे इस वक्त में मौजूद है प्रिंस रोड पे, जो कि फूड स्ट्रीट के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट, मुख्तलिफ होटल्स कायम हैं जो रवायती पकवान के साथ फास्ट फूड और दीगर जो खाने पीने की जो अशिया यहाँ पे दस्तियाब है और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ का रुख करी। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ पकवान है, ख़ास तौर पे बलूची सब्जी, नमकीन रोस्ट, काबली पुलाव और इसी तरह दीगर जो मटन, बीफ और जो चिकन कढ़ाई है और दीगर जो पकवान है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यार दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं, इसी तरह जो फैमिलीज़ हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं और खाना खा रहे हैं। और साथ ही बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हो जहाँ पार्सल करके घरों को ले जा रहे हैं। और ये जो खाने पीने का जो सिलसिला है होटलें का, ये रात गया था कोयटा शहर में, इसी तरह चलता रहेगा। जी, ईद के दूसरे रोज़ हम बताएंगे आपको कि लाहौर में किस तरह से लोग ईद मना रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौर ख्वाबों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी लक्ष्मी चौक में मौजूद हैं। जी, लाहौर में ईद के दूसरे दिन भी होटलों पे बहुत ज़्यादा रश है। जिंदा दिलाने लाहौर हर एक उनको भरपूर अंदाज से इंजॉय करते हैं और इसी हवाले से आज भी उनका ये कहना है कि हम ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए होटलिंग करते हैं। ख़वातीन का स्पेशली कहना है कि ईद के दिन
घर में खाना नहीं बनाया जाता है ईद के दिनों में, बाहर खाएंगे। और इसी हवाले से अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग होटलों का रुख करते हैं। और इस वक्त भी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेताशा रश भी है, खाने तैयार हो रहे हैं, जिसमें मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, इसमें कबाब हैं, बारबेक्यू है, बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जो कि रवायती अंदाज में यहाँ पर तैयार की जाती हैं और इंतहाई टेस्टी होती हैं। इसी लिहाज से लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस ईद की खुशियों को मनाने के लिए यहाँ पर होटलों का रुख करते हैं। जी, गुजरांवाला के शहरी ईद के दूसरे रोज़ भी मज़ेदार खानों के साथ अपनी ईद की खुशियाँ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर की रिपोर्ट। आज ईद का दूसरा रोज है और गुजरांवाला के शहरी आज भी बाहर हैं, अपनी ईद की खुशियां मजेदार खानों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। पहले रोज हमने देखा कि चटपटे और तीखे मिर्च मसाले वाले खाने शहरी खा रहे थे, लेकिन आज नमकीन रेस्टोरेंट है ये मॉडल टाउन के करीब, जहां शहरियों का रश लगा हुआ है। यहाँ बारबेक्यू है, मलाई बोटी है और साथ नमकीन टिक्का है। और इसके साथ साथ यहाँ का जो स्पेशल सौगात है ये है बादामी टिक्का, जो मटन चांप के साथ तैयार किया जा रहा है। ये आप देखें, मटन चांप जो है इसको पहले कोयले पर बनाया गया और बाद में इसको प्रेशर में यहाँ पकाया जा रहा है। ये यहाँ की खास सौगात है, लोग खा रहे हैं, यहाँ लोगों से बात भी करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा क्या खा रहे हैं आज? जी, आए हैं हम आज दोस्तों के साथ, ईद का दूसरा रोज है। इनकी नमकीन कढ़ाई है वो काफी मशहूर है, वो खाने आए हैं। दूसरा इनका बादामी टिक्का, वो बहुत अच्छा है। मुल्तान में ईद के दूसरे रोज़ शहरी चटपटे खाने के बाद आइसक्रीम खाने आइसक्रीम स्ट्रीट पहुंचे हैं और वहां पर किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। सर मौजूद हूँ मुल्तान के सदर बाज़ार में, जहाँ पे आइसक्रीम पार्लर जो है वो आबाद हो चुके हैं। शहरियों ने बड़ी तादाद में आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पे वो पहुँच चुके हैं और बच्चों समेत यहाँ पे आके आइसक्रीम खा रहे हैं। दोस्तों वगैरह के साथ आए हैं। ईद के पहले दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, रश बहुत ज़्यादा था हर जगह पे। दूसरे दिन अब जरा रश कम हुआ है तो हम निकले हैं बाहर, हमने कहा चलो कुछ खा पी के आते हैं। तो यहाँ आइसक्रीम खाने आए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छी आइसक्रीम है भाई की। आइसक्रीम के फ्लेवर भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं हमारे, पिस्ता, खोया, बादाम, चॉकलेट। वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि मुल्क में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, तमाम इदारे अलर्ट हैं। इंटेलिजेंस इदारों पर फ़ख्र होना चाहिए जिन्होंने बहुत से वाक़यात नाकाम बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है, हमारे इदारे पहले से कई गुना ज़्यादा अलर्ट हैं। और मैं आज आपको फिर बताऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह रोक दी गई हैं। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, सिक्योरिटी इदारों की। अल्लाह ताला खैरियत रखेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो दूसरी साइड है वो अपने तौर पे जो भी कोशिश कर रही है करे, लेकिन हमें अपनी एजेंसीज पे बहुत बिलीव है और फ़ख्र होना चाहिए कि मेरी ख्वाहिश है कि काश हम वो सारी चीज़ें, मैंने पहले भी कहा था, बता सकें। ख़ास तौर पे इस महीने में उन्होंने कितनी सारी चीज़ें जो आ रही थी और बचाई हैं। तो उस लिहाज से हम मेरा ख्याल है हम सबको एज अ पाकिस्तानी फ़ख्र होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले टाइम में भी अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बने, लेकिन हमारी एजेंसी बहुत और सिक्योरिटी इदारे सारे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 39 दिन जारी रहने वाले इवेंट में मजमूई तौर पर फाइनल समेत 44 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर और कराची में 22-22 मैचेस होंगे। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान लाहौर ही में होगा। लीग के एलिमिनेटर 1 और 2 लाहौर में होंगे। 39 दिन तक जारी रहने वाले इवेंट में मजमूई तौर पर 44 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके 22-22 मुकाबले कराची और लाहौर में होंगे। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान लाहौर में ही होगा। लीग के एलिमिनेटर 1 और 2 लाहौर में होंगे। क्वालिफायर की मेजबानी कराची करेगा। PSL फाइनल भी लाहौर में खेला जाएगा। पहले मरहले में 26 मार्च से 6 अप्रैल तक लाहौर में मैचेस होंगे। 8 अप्रैल से मैचेस का आगाज कराची में होगा। चकवाल में ईद उल फितर के दूसरे रोज़ सैर व तफरीह के बाद शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख किया है, जहां मन चाहे पकवानों के साथ ईद का मज़ा दुबाला किया जा रहा है। कलर कहार में इस वक्त नौजवान किन खानों से महसूस हो रहे हैं बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली आवान। जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है, जहां शहरी दिन भर सैर व तफरीह करते रहे, मौज मस्ती करते रहे पार्कों में, झीलों में। और इस वक्त रात का जब वक्त होता है तो इसके बाद जो शहरी हैं वो फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं, जहां पर जाकर वो अपने मनपसंद खाने खाते हैं। तो मैं ऐसे एक फ़ूड पॉइंट पर मौजूद हूँ। ये कलर कहार है और कलर कहार का बड़ा ही पुरफ़िज़ा मुकाम है। तो यहाँ पर कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ईद का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है। यहाँ पे बहुत सी इंजॉयमेंट की जगह थी, पूरे दिन यहाँ पे एंजॉय किया दोस्तों के साथ। और अभी भूख लगी, सोचा जाते हैं चीज़ खाते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत अच्छा खाना मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन के हवाले से? आज के दिन बहुत यादगार रहेगा। बाइक पे आए हम साथ,
अच्छा, सब लोग बाइक पे हैं। कहाँ से हैं आप? डंडौत से। अच्छा, डंडौत से जी, यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर है। आज बिल्कुल आपने इन नौजवानों की बात सुनी। जो नौजवान है वो अपने दोस्तों के साथ आज के इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं। जी, नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की बेटी मारवी मलिक इंतकाल कर गई। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मारवी मलिक को चंद रोज़ पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था। उनकी नमाज जनाजा कल से पहर कराची में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियाई सदर से रब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खलीजी खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कशीदगी के खात्मे और इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने के आज़म का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर सुबियांतो और इंडोनेशिया अवाम को ईद की मुबारकबाद भी दी।